साथियों नमस्कार। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की कक्षा में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो जुड़ा हुआ है आपकी सेक्सुअल लाइफ से। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आप सबका सुना हुआ तो है, बट इसका बेसिक एनालिसिस क्या है वो किसी को भी नहीं पता। क्योंकि जब मेरे सामने कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया, तो मैंने इस पर साइंटिफिक रिसर्च भी जो है करना उचित समझा और कुछ ऐसे पॉइंट्स आप सबके सामने लेकर आऊँगा। निश्चित मानिएगा, आप खुद कहेंगे ये पॉइंट्स ना केवल प्रैक्टिकल हैं अपितु ऐसे ही स्थितियों का हम भी शिकार हो रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेक्स मैरिटल लाइफ के लिए आवश्यक है, और अगर किसी मैरिज में सेक्स नहीं है तो वो मैरिज मृत है, वो मैरिज सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये मेरा व्यू नहीं है, ये व्यू रिट्रीव किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट्स में, और उसके लाइट में जो वेरियस हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी यही व्यू रिट्रीव किया है कि सेक्स इज साइन क्वा नॉन, मीन्स आवश्यक है फॉर द हेल्दी मैरिज एंड हैप्पी मैरिज। कि अगर हैप्पी और हेल्दी मैरिज नहीं है तो वहाँ पर मैरिज कंटिन्यू करना अपने आप में ही एक क्रुएल्टी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि वेरियस ग्राउंड पर डिवोर्स जो है क्लेम किया जा सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड जो है वो क्रुएल्टी है, जो कॉमनली प्लीड किया जाता है। हस्बैंड कई बार शिकायत ये करता है कि उसकी वाइफ उसको मारती है, कई बार शिकायत ये करता है कि उसकी वाइफ उसको अपशब्द कहती है। साथियों, शारीरिक चोटों का इलाज है, पर जो चोटें दिल पर है, जो घाव शरीर पर है, मैं बात कर रहा हूँ आंतरिक घावों की, उसका कोई इलाज नहीं है। साथियों, सेक्स भी उसी में से एक इम्पॉर्टेंट घाव है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूट क्रिएट होता है हस्बैंड वाइफ में, तो वाइफ उसको रिजॉल्व करने की बजाय अपने पीयर जाके बैठ जाती है। हस्बैंड जो है मनाने का प्रयास करता है, पर तो वाइफ नहीं आती है। इवन व्यवस्था कानून में भी यही है कि कोर्ट जो है प्रयास करेगा एक्टिव मीडिएशन का, बट कोर्ट भी मीडिएशन का प्रयास करने की बजाय केवल और केवल केस के डिस्पोजल में जो है लग जाता है। हमारी इंडियन कोर्ट्स में प्रैक्टिकल जस्टिस है ही नहीं, केवल और केवल हम डिस्पोजल कर रहे हैं। वाइफ का वकील लगा रहा है पति पे आरोप और पति का वकील लगा रहा है पत्नी पे आरोप, तो इसमें फ़ायदा आपको क्या हुआ? आप तो कोर्ट की जो बाउंड्रीज हैं उसमें घिसते गए और अल्टीमेटली आपने अपने जीवन के 10 अनमोल साल खराब कर दिए। ज़रा सोचिए कि आप एक यंग एज में जितना प्रिपेयर हैं मेंटली एंड फिजिकली टू डू द सेक्स, क्या आप 40 साल या 50 साल की एज में जब कोर्ट से फ्री होंगे तो क्या उस स्थिति में रहेंगे? आंसर इज नो। कईयों को जल्दी रहती है कि भाई जल्दी फ्री होना है कोर्ट से, बट उसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि ऐसी कुछ महिलाएं जिन्होंने बुरी नीयत से जो है हमें फंसाया है, वो भारी भरकम राशि लेकर हमें एक्सटॉर्ट कर डालती हैं। तो करें क्या? तो मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि हमारे पास एक ऑप्शन खुला है लिव इन का। आप लिव इन में जा सकते हैं, वहाँ पर ये क्राइम नहीं है, ऑल्दो इट मे बी अ सिन। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अनेकों ही फैसलों में कहा है द कोर्ट इज नॉट हियर टू डिसाइड द सिन, द कोर्ट इज नॉट हियर टू डिसाइड द मोरलिटी, द कोर्ट इज हियर टू डिसाइड द फैक्टम ऑफ द लीगल पर्सपेक्टिव एंड हैविंग ए लिव-इन रिलेशनशिप जो कि कानूनी दायरे में है, उस सिनेरियो में कोई भी अपराध जो है वो नहीं है। पर इसके बावजूद भी कुछ लोग डरते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो वो लोग जो हैं अपने वकीलों के पास जाकर केवल कानूनी प्रोसीडिंग में अपना टाइम खराब करना जो है उचित समझते हैं। मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट जाकर सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव मिलेगा, आपकी बॉडीली हेल्थ जो है वो डिटोरेट होगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये बात अब जो है मांग के चलेगा। और साथियों, जरा आपने सोचा है कि अगर आप मैरिटल सेक्स नहीं कर रहे हैं, लंबे टाइम तक वाइफ आपसे अलग है, तो कितना दुष्प्रभाव जो है उसका आपके शरीर पर जो है पड़ सकता है। आप खुद अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने का जो है आप खुद प्रयास कर रहे हैं। साथियों, साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 8 फैक्टर्स हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होंगे यदि हम कांस्टेंट सेक्स नहीं कर रहे हैं, और ये फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिस पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है। आप चाहें तो ये बात अपने डॉक्टर से जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। और ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी पिटिशंस को आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को अपनी पिटिशन में जरूर इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। उसका ना केवल आपको फायदा मिलेगा, अपितु ये वो अकाट्य बिंदु हैं जिनको आपकी वाइफ भी जो है झुठला नहीं पाएगी, और अल्टीमेटली दे विल बी द गुड ग्राउंड्स टू टेक डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। साथियों, साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि जो लोग सेक्स नहीं करते हैं
उनकी बॉडी में तनाव ज़्यादा रहेगा अपितु उन लोगों के पर्सपेक्टिव में जो सेक्स करते हैं। तो कहने की बात ये कि सेक्स ना करना आपकी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो। क्योंकि जब भी हम लोग सेक्स कर रहे हैं तो बॉडी से टेंशन या तनाव जो है वो हटता है। साथियों, कई लोगों में आपने देखा होगा कि उनको रात को नींद नहीं आती है, वो लोग जो है छत पे घूमते रहते हैं या अनिद्रा की जो है शिकायत डॉक्टर से करते हैं या डिप्रेशन की शिकायत लोग डॉक्टर से करते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कोर्ट केस का तनाव तो है ही उनको, और इसके अलावा जो एंग्जाइटी जो है डेवलप हुई है ड्यू टू नॉन इंटरकोर्स, तो उस सिनेरियो में भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनको बीमार करने का। तो कहने की बात है कि जहाँ एक और कानून का दावा ये है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, उसके साथ भी जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों, दूसरा फैक्टर है इम्यूनिटी कम होना। साथियों, हम सब जानते हैं कि अगर बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो जितने भी नए रोग जो आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग रोग हैं उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। जब आप सेक्स करते हैं तो बॉडी से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन केमिकल। अगर ये इम्यूनोग्लोबिन केमिकल का लेवल कम हो जाएगा या रिलीज कम होगा तो इस सिनेरियो में बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। जब बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो अक्सर जो बीमारियां आपको नहीं होनी चाहिए वो भी आप में जो है डेवलप हो जाएंगी। तो साथियों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान दे लो। अगर आप कानून के भरोसे बैठ गए, अपने वकीलों के भरोसे बैठ गए तो अपनी लाइफ को खुद जो है बर्बाद कर दोगे। और ये वो साइंटिफिक फैक्ट हैं जो निश्चित तौर पर आपको ऑब्जर्व होंगे और अल्टीमेटली आपकी लाइफ को जो है बर्बाद करने में ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान जो है अदा करेंगे। आज केस को लड़ लिए, केस को जीत भी गए, पर हासिल क्या हुआ प्रैक्टिकली? सिर्फ बीमारियां, सिर्फ तनाव, सिर्फ डिप्रेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुशी जो है कभी महसूस नहीं होगी। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, एक ऐसी डार्क साइड आपको ऑब्जर्व होगी कि आपको लगेगा कुछ दुनिया में रखा ही नहीं है, सब कुछ बेकार है। क्योंकि साथियों, जब भी सेक्स होता है तो इसमें डोपामाइन नाम का हार्मोन में जो है वो रिलीज होता है। ये हमारी खुशियों में जो है इजाफा करता है, हमारा आत्मविश्वास जो है उससे टूटने से बचाता है। अगर आप सेक्स नहीं करेंगे तो बॉडी में ब्लड फ्लो भी जो है वो कम हो जाएगा। बॉडी जो है वो न्यूरोलॉजिकली लेक्स एक्टिवेट होगी, जिसका प्रभाव भी हमारी मांसपेशियों पे, जिसका प्रभाव हमारे न्यूरो इश्यूज़ पे जो है पड़ेगा और अल्टीमेटली हमको जो है इसका परिणाम भुगतना होगा और हम अल्टीमेटली किसी काम के नहीं रह पाएंगे। साथियों, आपकी जो बॉडी है उसका जो ग्लो है वो भी कई गुना जो है डिपेंड करता है सेक्सुअल लाइफ पे, सेक्सुअल फैक्टर्स पे। अगर सेक्स नहीं है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्किन पे भी जो है पड़ेगा। स्किन आपकी बेजान, डल या कई बार ऐसा भी होता है कि मुरझाई भी जो है दिखाई देती है। साथियों, ब्लड प्रेशर का भी जो सीधा असर जो है वो डिपेंड है सेक्स के ऊपर। और कई साइंटिफिक रिसर्च ऐसी भी आई है कि अगर आप लंबे टाइम तक सेक्स नहीं कर रहे हैं तो इससे आपको हार्ट इश्यू भी आ सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है। साथियों, ऐसे कई रिसर्च आए हैं कि सेक्स का संबंध जो है हार्ट डिजीज से और ब्लड प्रेशर से जो है वो देखा गया है। जिन लोगों ने सेक्स कम किया, बात हो रही मैरिटल सेक्स की, उसमें ब्लड प्रेशर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देखा गया है और इसके साथ साथ जो हार्ट डिजीज़ हैं उसका खतरा भी जो है ज़्यादा देखा गया है। तो कुल मिला के एक कानून जो हेल्प के लिए बनाया गया है ऐसा दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सेक्स नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ को भी जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि हम किस दिशा की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया कि अगर मैरिटल सेक्स नहीं किया जा रहा उस पुरुष के द्वारा तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो हस्तमैथुन, जिसको कहते हैं मास्टरबेशन, इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो किसी अन्य महिला में रुचि दिखाना शुरू करता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वैश्य हैं, कॉन्क्यूबाइन हैं, उनके साथ भी वो संबंध स्थापित करने में जो है रुचि दिखाना शुरू कर देता है। साथियों, जहां एक और हम बात कर रहे हैं सभ्य समाज की, वहीं हमारी अपनी ही बेवकूफ़ियां हमें किस और जो है वो डिबेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों ही केसों में ये कहा है कि मेंटेनेंस नहीं दोगे तो महिलाएं वैश्यावृत्ति की तरफ बढ़ जाएंगी, पर जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। पर यहाँ तो साइंटिफिक आधार है कि अगर कोई पुरुष है और वो मैरिड है और वो सेक्स नहीं कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, और यही बात लगभग महिला के केस में भी जो है लागू हो जाती है। तो अपना घर मत बिगाड़ो, कोशिश ये करो, और बिगड़ रहा है तो इतना मत बिगाड़ो कि आपकी बॉडी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाए, क्योंकि अगर शरीर चला गया तो इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। इवन कानून भी हमारे शरीर की भरपाई किसी भी हालत में नहीं कर सकता। क्लियर है बात ये? तो मेरे हिसाब से जो लंबे लिटिगेशन चला रहे हो इसको अवॉइड करके लिटिगेशन को कट शॉर्ट करो। सिर्फ पैसों की बात है, सेटल्ड करो और अल्टीमेटली जो अपनी नई लाइफ है उसकी तरफ आगे बढ़ो। अदरवाइज बिटर कॉन्सिक्वेंसेज जो है आपको फेस करने पड़ेंगे। साथियों, इसके अलावा खतरा बढ़ता है प्रोस्टेट का,
और ऐसे कई साइंटिफिक रिसर्च आए कि जो लोग मैरिटस सेक्स नहीं कर रहे हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट का खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे लिंग की मांसपेशियाँ हैं और खासकर ये जुड़ा हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, इसकी संभावना भी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वेजाइनल पार्ट्स में भी जो है इसका असर पड़ता है। जो वेजाइनल मांसपेशियां हैं इस पर भी खिंचाव की स्थिति रहती है। कई बार सेक्स कम करने से या सेक्स नहीं करने से ब्लड फ्लो भी जो है वो रुक जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लुब्रिकेशन फैक्टर भी जो है यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है। तो साथियों, एक और लालच है, दूसरी और कानून है, और तीसरी और हमारी बॉडी है। अब चूज़ करना है आपको कि आप क्या चाहते हो, कि कानून के तहत जो है लंबे केस लड़ना चाहते हो या अपनी बॉडी को सेव करते हुए इन लिटिगेशंस को जो है वो कट शॉर्ट करना चाहते हो। सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जो है ज़रूर अभिव्यक्त कीजिएगा। तो साथियों, मोटी मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट का काम है लिटिगेशन को तय करना, पर लिटिगेशन तय करने में सालों बीत जाते हैं। पर जो टाइम बीत गया, जो आपको डिप्रेशन आ गया, जो आपकी बॉडीली हेल्थ अफेक्ट हो गई, उसको कोई भी रिस्टोर नहीं कर पाएगा। तो ये सही वक्त है कि अगर आपके बीच डिस्टर्बेंस है तो बेसिकली मैटर को सॉल्व कीजिए। पैसों के चलते, लालच के चलते, अपने सलाहकारों की गलत सलाह के चलते लिटिगेशंस को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि वो तो लड़ते रहेंगे, उनको मजा आ रहा है, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट आपकी सेक्सुअल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कानून की आड़ में। तो आपकी अपनी हेल्थ आपके अपने हाथ में। 10-20 साल लिटिगेशन लड़के एक डिग्री, एक कागज हाथ में लेकर आप भले ही अपने आप को राजा जो है मान लोगे, बट इनफैक्ट आपने बहुत कुछ जो है गंवा दिया। ऐसी चीज़ें गंवा दी और ऐसी चीज़ें बॉडी में डेवलप कर ली जिसकी आवश्यकता आपको कतई नहीं थी। तो कोशिश ये करो कि डिस्प्यूट है टाइमली रिजॉल्व कर लो। रिजोल्यूशन मीन्स साथ रहने का प्रयास करो। नहीं होता है तो शांतिपूर्वक अलग हो जाओ। पैसों की बात है, उसके लिए लड़ते रहो, वो अलग बात है। कम से कम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। बट ये ना हो जाए कि पैसे के चलते हम झूठे केस कर रहे हैं, अल्टीमेटली 10-20 साल केस लड़के अपनी लाइफ को जो है बर्बाद कर रहे हैं, वो ना हो जाए। तो कुल मिला के साथियों, ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल वीडियो है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल हेल्थ से जो है जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।